नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग बेसिकली जो नया सिस्टम आ रहा है रिटर्न फाइलिंग करने का, बेसिकली जीएसटीआर 1 और 3B, उसी का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आपको बड़ा इन डेप्थ होगा, लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी और मैं जल्दी कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊंगा। अब इसका जो हमने ये स्लाइड देख रहे हैं, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ न्यू वे ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, दैट इज व्हाट इज जीएसटीआर 2B। एक नया चीज आ गया जीएसटीआर 2B। तो जीएसटीआर 2B पहली बात की फाइल नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा वही आपके साथ डिस्कस भी करेंगे और कैसे ये हेल्प करेगा आपको रिटर्न फाइल करने में ये भी बताएंगे। तो बेसिकली अभी क्या होता है कि जीएसटीआर 1 आप फाइल करते हैं अलग से, जीएसटीआर 3B आप अलग से फाइल करते हैं। लेकिन अब होगा क्या, जीएसटीआर 1 का डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में आएगा। यानी कि जो जीएसटीआर 1 आप फाइल कर रहे हैं एज ए टैक्स पेयर, तो आप B2B सप्लाई, B2C सप्लाई ये सारा करते हैं, तो वो आप फाइल करते हैं। आप वो जो आप फाइल कर रहे हैं जीएसटीआर 3B में, जो टेबल नंबर 3 है जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बताता है, वहां ये ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। मैं आपको अगर दिखलाऊं तो ये दिखलाता हूं, रुकिए। ये आपका 3B है, आउटवर्ड्स टैक्सेबल सप्लाई, यहाँ ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, जिस ऑब्वियसली जीएसटीआर 1 में ये एक्सपोर्ट के डेटा भी जाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो आप सप्लाई करें वो डेटा भी जाता है, वो भी यहाँ आ जाएगा। अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड सप्लाई, वो यहाँ आ जाएगा। बेसिकली ये जितने भी टैक्स जीरो हैं या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है या अल्कालिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, वो आ जाएगा। ये वाला जो डेटा है इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, ये आप जीएसटीआर 1 में नहीं डालते हैं, तो ये ऑटो पॉपुलेट होके यहां नहीं आएगा। करेक्ट है। ये कहां से आएगा, जो दूसरा जिससे आपने खरीदा है, या तो गुड्स खरीदा होगा या सर्विसेज अवेल किया होगा, जब वो जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो वहां पर वो टिक लगाता है कि इस पे रिवर्स चार्ज है, तो वो वाला डेटा आपके यहाँ ये वाला ऑटो पॉपुलेट होके यहां आएगा। और नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज वो यहां आ जाएगा, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। करेक्ट है। तो बेसिकली 3B में ये डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। ये कैसे आएगा मैं यहां पर आपको दिखलाता हूं। ये देखिए, ये 3B में डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है। जो भी आपने यहां पर जीएसटीआर 1, जो आपका जीएसटीआर 1 जो आपने फाइल किया, आपके सप्लायर का नहीं, आपका, आपने जिसको जिसको सप्लाई किया उसका, तो ये जीएसटीआर 1 में ऑटो पॉपुलेट। ये मैं उठा कहां से रहा हूं, ये सोर्स क्या है, अब gst.gov.in के वेबसाइट में जाएंगे, वहां हेल्प एंड रिसोर्सेस में वही सोर्स से मैंने उठाया, क्योंकि अभी तक ये पोर्टल में तो नजर आ नहीं रहा है, तो वही एक सोर्स था जहां से मैंने उठाया। और जब आप इसको क्लिक करते हैं, यहां पर आपको क्लिक का ऑप्शन होगा, ये क्लिक करते हैं तो वो कौन से टेबल 4A, 4B, 4C, कहां से जीएसटीआर 1 आपने भरा है, वो सारा यहां से डिटेल आ जाएगा। बाकी और भी बहुत डिटेल है जीएसटीआर 1 में, तो बहुत सारे टेबल्स है, वो सारा आ जाएगा। तो बेसिकली जो जीएसटीआर 3B है, पहले स्टैंड अलोन रिटर्न हुआ करता था, अब वो स्टैंड अलोन नहीं है। जीएसटीआर 3B इज डिपेंडेंट अपॉन द मेकिंग ऑफ जीएसटीआर 1। करेक्ट है। अब जीएसटीआर 3B में आईटीसी का भी डेटा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो कहां से आएगा, तो जिससे भी आपने गुड्स या सर्विसेज खरीदे हैं वो जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, यानी कि आपके सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। आपने अगर एनआरटीपी से गुड्स और सर्विसेज लिए हैं तो वो जीएसटीआर 5 फाइल करेगा, और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो भी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे जीएसटीआर 6। ये सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर 2A में भी आता है, 2B में भी आता है। तो 2A आप ये समझ लीजिए, आप भूल जाइए, 2A इज सिर्फ एक डायनेमिक रहेगा, बार बार चेंज होता रहेगा। तो 2A के बेसिस पे 3B नहीं बनेगा, 2B के बेसिस पे 3B बनेगा। तो दिस इज द सिस्टम। ये स्टैटिक होगा, एक डेट आएगा, उस डेट को ये फ्रीज हो जाएगा, और उस फ्रीज डेट के बेसिस पे आपको 2B के बेसिस पे, यानी कि फ्रीज डेट के बेसिस पे जो डेटा नजर आ रहा है आपका, जितना भी इनवर्ड सप्लाई का डेटा नजर आ रहा है, उसके बेसिस पे ये डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर टेबल 4 के 3B में जाएगा। 2A और 2B में क्या फर्क है अभी थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन एक बार मैं आपको टेबल 4 दिखलाता हूं 3B का, ये हो क्या रहा है। ये 3B का टेबल 4 है जो ऑटो पॉपुलेट होके कहां से आ रहा है, 2B में आ रहा है। तो 4 के A, B, C और D 3 पार्ट है, और C बेसिकली A - B है। अगर आप A देखेंगे तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स,
यानी कि 2B में आइस गेट का भी डेटा आ रहा है। तो जितना भी आपने गुड्स इंपोर्ट किया उस पर IGST दिया होगा। SCZ से अगर आपने कुछ गुड्स या सर्विसेज अवेल किया है वो उसके लिए भी बिल ऑफ एंट्री है। तो SCZ के लिए वो एक्सपोर्ट है, आपके लिए इंपोर्ट है, तो आप उसके लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। तो ये बिल ऑफ एंट्री जितने भी फाइल किए वो आपको इंडिविजुअल बिल ऑफ एंट्री आपको नजर आएगा ये यहाँ पर, करेक्ट है। इसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिससे भी आपने सर्विसेज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में ऑब्वियसली SCZ से भी खरीदा तो SCZ वाला इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए GSTR 1 फाइल करेगा। फिर अगर आपने कोई इंपोर्ट किया तो ऑब्वियसली इस पर रिवर्स चार्ज है, तो ये आप GSTR 1 आप जो फाइल करेंगे आप वो यहाँ ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा क्योंकि इस पर तो रिवर्स चार्ज है। फिर है, और इसके लिए इंपोर्ट और सर्विसेज के लिए बिल ऑफ एंट्री तो फाइल नहीं होता। तो ये इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, तो जिस सप्लायर से आपने गुड्स और सर्विसेज अवेल किया उसने टिक लगाया होगा रजिस्टर्ड से ही। अनरजिस्टर्ड से अगर आपने कोई सामान खरीदा उस पर रिवर्स चार्ज है तो ये आपको खुद ब खुद भरना पड़ेगा। तो ये जो 3B में जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है ये एडिटेबल है, ये एडिट हो सकता है, तो आप उसको चेंज करके लिख सकते हैं, करेक्ट है। तो ये इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो रजिस्टर्ड वाला है तो वो तो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा, लेकिन अनरजिस्टर्ड वाला वो आपको भरना पड़ेगा। फिर इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम ISD GSTR 6 से ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। ऑल अदर ITC जितने भी सप्लायर ने आपका GSTR 1 भरा है वो भी ऑटो पॉपुलेट यहाँ के होकर आ जाएगा। इसके बाद जितने भी क्रेडिट नोट्स हैं वो अदर्स में आके ऑटो पॉपुलेट होकर रिवर्सल ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट नोट यहाँ आ जाएगा। और इनएलिजिबल ITC बेसिकली आपको सिर्फ एक बताएगा, दैट इज कि जैसे बहुत ये टिपिकल सा एग्जांपल है, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ, महाराष्ट्र के होटल में जाके रहने लगा, तो वो जो महाराष्ट्र का होटल वाले को मैंने अपना GST नंबर दे दिया लेकिन वो C+S लगाएगा, ऐसे क्रेडिट में अवेल नहीं कर सकता। वैसे क्रेडिट, सिर्फ वैसे क्रेडिट यहाँ पर अदर इनएलिजिबल ITC में यहाँ नजर आएगा, बस, करेक्ट है। अब मैं वापस आता हूँ, तो ये जो 3B है, अगर मैं पूछूं आपसे 3B कैसे बन रहा है, तो GSTR 1 का डेटा जो आप फाइल करते हैं उसका डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर टेबल 3 में आएगा। आपके सप्लायर जो 1 फाइल कर रहा है उसका डेटा सबसे पहले 2B में आएगा, 2B के बाद 3B में जाएगा। कहाँ जाएगा? टेबल 4 में। तो ये सिस्टम है। अब टेबल 4 में आपको याद रखना होगा रूल 36 सब रूल 4 भी एप्लीकेबल होता है, जहां पर आप 10% से ज्यादा क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते, अवेल नहीं कर सकते। तो वो फॉर्मूला भी आपको 2B के बेसिस पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। पहले 2A के बेसिस पे अप्लाई करते थे, लेकिन आपको 2B के बेसिस पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब जरा देखते हैं 2A और 2B में आखिर फर्क क्या है। देखिए, सबसे पहले एक बात बता दूं, 2A डायनामिक है, यानी कि जैसे जैसे आपके सप्लायर GSTR 1 फाइल करते रहेंगे 2A चेंज होता रहेगा। लेकिन 2B स्टैटिक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर डेट में वो फिक्स हो जाएगा, उसी के बेसिस पे आपको 3B फाइल करना होगा, करेक्ट है। अब और एक फर्क है जो बहुत बड़ा फर्क है। अभी देखिए होता क्या था या होगा क्या वो बताते हैं। जैसे आप जुलाई महीने का GSTR 1 फाइल कर रहे हैं, जब आप जुलाई महीने का GSTR 1 फाइल कर रहे हैं तो जुलाई महीने में आप जुलाई का भी इनवॉइसेस भर रहे होंगे, उसमें जून के भी इनवॉइसेस हो सकते हैं और उसमें मई के भी इनवॉइसेस हो सकते हैं या उससे पहले के भी इनवॉइसेस हो सकते हैं। होता क्या था कि GSTR 2A में जो डेटा जाता था, जुलाई का अगर इनवॉइस है तो 2A के जुलाई में नजर आता था, लेकिन अगर जून का इनवॉइस आप जुलाई में भरते थे तो 2A कहाँ नजर आता था? किस 2A में नजर आता था? जून के 2A में नजर आता था। यानी कि जिस मंथ का इनवॉइस है उस मंथ के 2A में वो नजर आता था। इससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि मुझे अगर क्रेडिट लेना है तो ये मई का इनवॉइस जुलाई में आया, मुझे मई के 2A में जाके देखना पड़ता कि वो इनवॉइस नजर आया नहीं आ रहा था। इट मींस दैट कि मुझे मल्टीपल GSTR 2A को एक्सप्लोर करना पड़ता था। अब ये एक्सप्लोरेशन के सिस्टम को वो खत्म कर रहे हैं। अब 2B में कौन सा डेटा आएगा? तो 2B इस कि अगर जुलाई का GSTR 1 है और उसमें जुलाई का ही इनवॉइस जा रहा है और आप जुलाई का जो GSTR 1 है वो क्या लास्ट डेट है उसका, 1 से लेकर 11 तक के में जो फाइल करेंगे आप, जो भी 1 से और 11 तक के फाइल करेंगे वो जुलाई के 2B में नजर आ जाएगा।
जुलाई महीने में ही, यानी कि जुलाई के मंथ में आप जून का डेटा, जून का इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं तब भी जुलाई में ही नजर आएगा, यानी कि जून का इनवॉइस भी जुलाई में नजर आ रहा है, मई का इनवॉइस भी जुलाई में नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ये तीनों इनवॉइस जुलाई के मंथ में फाइल हुए हैं, यानी कि जुलाई के जीएसटीआर 1 में फाइल हुए हैं, जिसका डेट है 1 से 11 अगस्त। लेकिन अगर 12 अगस्त को फाइल करेंगे तब ये जुलाई में नजर नहीं आएगा, फिर अगस्त महीने में नजर आएगा। ये 2B है। अब कैसे ही होता है, जुलाई, इसका डेटा आप नेक्स्ट मंथ अगस्त में फाइल करेंगे। ये वही वाला टेबल हमने दोबारा बना दिया यहां पर, जीएसटीआर 1 1 से 11, ये वाला डेटा आप भर रहे होंगे। 2B आपको 12 तारीख को नजर आएगा, तो हर महीने के 12 तारीख को आपको 2B नजर आएगा। इसी 2B का डेटा वो 3B में जाएगा। जो जीएसटीआर 1 फाइल किया, क्योंकि जीएसटीआर 1 तो सभी लोग फाइल कर रहे हैं, आप अपना फाइल कर रहे होंगे, आपके सप्लायर भी अपना फाइल कर रहे होंगे, तो ये 3B आउटपुट और आईटीसी दोनों बन जाएगा, दोनों बन जाएगा। करेक्ट है? बस इतना ही तो था, और 2B में और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि टेबल 3 में डेटा कैसे ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। इनवर्ट सप्लाई का डेटा आपको खुद भरना होगा, और इनवर्ट सप्लाई क्योंकि इसका क्रेडिट भी क्लेम करते हैं। और ये दूसरी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, अब तक क्या हो रहा था कि इनवर्ट सप्लाई जिस मंथ का था इनवॉइस उसी मंथ में आप क्रेडिट क्लेम कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस मंथ आप पे करेंगे उसी मंथ आपको क्रेडिट क्लेम करना पड़ेगा, जिस मंथ आप क्लेम करेंगे। यानी कि आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो 3 में आएगी, यानी कि जिस मंथ में आप यहाँ लायबिलिटी लिख रहे हैं उसी मंथ में आप टेबल 4 में क्रेडिट मत क्लेम कीजिएगा, क्योंकि ऑफिसर्स आर नाउ टेकिंग दिस वेरी सीरियसली एंड दिस नॉट एज पर द लॉ। लेकिन वो ट्वीट चला इसीलिए वैसा होता गया, बट नॉट एज पर लॉ। फिर ये वाला जो डेटा है 3.2, ये आपको सिर्फ इसलिए देना पड़ता है क्योंकि आपने आउटवर्ड सप्लाई का सारा डेटा यहाँ पर दे ही दिया है। लेकिन ये डेटा जो आपको देना पड़ता है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने कितना, अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो बेचा उसका डेटा दीजिए, कंपोजिशन को बेचा उसका डेटा दीजिए, क्योंकि आईजीएसटी को डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में अपोर्शनमेंट करना पड़ता है। क्योंकि B2C सप्लाई हो गया तो आईजीएसटी स्टेट का हो जाता है या यूनियन टेरिटरी का हो जाता है। इसके बाद है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इनवर्ट सप्लाई जिस मंथ आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं उसी मंथ आप क्रेडिट क्लेम यहां मत कीजिएगा। ठीक है? ये जो डेटा है 2B का, अब 2B में देखिए ये जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आया है यही 3B में चला जाएगा। अब ये 3B में किस टेबल में जाएगा ये बता भी रहा है, 4A5 में जाएगा, 4A4 में जाएगा। ये इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में 3.1D में भी जाएगा और क्रेडिट में भी जाएगा, लेकिन याद रखिएगा सेम मंथ मत कीजिएगा। तो ये सारा डेटा बता रहा है। फिर हर एक डेटा को आप क्लिक करते रहेंगे तो इनवॉइस लेवल, डेबिट नोट के बेसिस पे भी आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स, डेबिट नोट अमेंडमेंट, वो सारा कुछ ऐसे 2B में ये नजर आएगा, ये 2B में। ठीक है? और जब 3B ऑटो पॉपुलेट बनेगा तो ये 3B आपको एक PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं gst.gov.in से, और ये पूरा डेटा फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बस इतना ही है। दूसरी बात हम लोग और ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से अभी हमने आपसे बात की है उसी तरह से हम लोग GST की क्लासेस लेते हैं, और काफ़ी आसान से लैंग्वेज में धीरे धीरे करके पूरी एक एक बारीकियां आपको, एक एक लाइन आपको पढ़ पढ़ के सुनाते हैं और डिस्कस करते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा वी डिस्कस इट। और ये डिस्कशन एक एक लाइन पढ़ पढ़ के सारे नोटिफिकेशंस, सारे लॉ, सबसेक्शंस, क्लॉजेस, सब कुछ, कहने का मतलब ये जो आप लॉ की, ये जो पहला चैप्टर देख रहे हैं इसी में हमने ये पूरा 3 घंटे लगाए हैं। अब देख रहे हैं सेक्शन 49 लर्निंग ऑफ द सेक्शंस, ये सारा एक एक लाइन में आपके साथ पढ़ूंगा। फॉर्म्स है, रूल्स हैं, सेक्शंस हैं, सबसेक्शंस हैं, क्लॉजेस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, सब कुछ है, प्रेस रिलीज हैं, एक एक चीज हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये देखिए रूल्स, ये सारा डिस्कस करते हैं, फॉर्म्स भी डिस्कस करते हैं। और प्राइस हमने बहुत कम रखा हुआ, अगर आप GST वॉल्यूम 1 2 मंथ का लेते हैं तो 1750, और डिस्काउंट है 10% भी। वॉल्यूम 1 में क्या डिस्कस करते हैं, तो अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये वॉल्यूम 1 में हमने जितनी भी बातें डिस्कस करते हैं वो सारी लिखी हुई है, और 95 आवर्स में डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम 2 70 आवर्स में डिस्कस करते हैं, और अगर आपको कस्टम्स की भी क्लासेस चाहिए तो उसका एक्स्ट्रा 500 लेते हैं, है ना।
और बुक्स अगर चाहिए तो हार्ड कॉपी बुक्स चाहिए तो एक्स्ट्रा, नहीं तो PDF तो हम लोग दे ही रहे हैं। अगर आप गूगल ड्राइव में डाउनलोड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो पेन ड्राइव में आप मंगवा सकते हैं। तो इतना आसान है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होगी, और मैं ये तहे दिल से चाहता हूँ और आपसे विनती भी है कि आप हमारे ये वीडियो को मैक्सिमम जगह शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही एक इकलौता चैनल है जहाँ पर बहुत बहुत आसान भाषा में इन डेप्थ आपको मैं सारा कुछ बताता हूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।